बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुरहुरिया। डियर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सदका से मुतालिक एक खूबसूरत सा वाक़या शेयर करूंगी। लेकिन वाक़या शेयर करने से पहले मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका की अहमियत से मुतालिक एक हदीस शेयर करना चाहूँगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीज़ों का सदका से इलाज करो। सदका ही तो है जो तुम्हारे रब के गुस्से को ठंडा करता है। कुरान मजीद में इरशाद है, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे, भलाई को नहीं पहुंच सकते, और जो तुम खर्च करती हो अल्लाह जानता है। मिस्र का एक अमीर बिजनेसमैन था। उसकी उम्र 50 साल के लगभग थी कि एक दिन उसको दिल में तकलीफ़ का एहसास हुआ, और जब उसने काहिरा के सबसे बड़े हस्पताल में अपना इलाज कराया तो उन्होंने माजरत करते हुए उसे यूरोप जाने का कहा। यूरोप में तमाम टेस्ट मुकम्मल करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने उसे बताया कि तुम सिर्फ चंद दिन के मेहमान हो, क्योंकि तुम्हारा दिल काम करना छोड़ रहा है। वो शख्स बाईपास करवा कर मिस्र वापस आ गया और अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गिन गिन कर गुजारने लगा। एक दिन वो एक दुकान से गोश्त खरीद रहा था जब उसने देखा कि एक औरत कसाई के फेंके हुए चर्बी के टुकड़ों को जमा कर रही है। उस शख्स ने औरत से पूछा, तुम इसे क्यों जमा कर रही हो? औरत ने जवाब दिया कि घर में बच्चे गोश्त खाने की ज़िद कर रहे थे। चूँकि मेरा शौहर मर चुका है और कमाने का कोई ज़रिया भी नहीं है, इसलिए मैंने बच्चों की ज़िद की बदौलत मजबूर होकर ये कदम उठाया है। फेंकी हुई चर्बी के साथ थोड़ा बहुत गोश्त भी आ जाता है, जिसे साफ़ करके पका लूँगी। बिजनेसमैन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरी इतनी दौलत का मुझे क्या फ़ायदा? मैं तो अब बस चंद दिन का मेहमान हूँ। मेरी दौलत किसी गरीब के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या। उसने उसी वक्त उस औरत को काफ़ी सारा गोश्त खरीद कर दिया और कसाई से कहा, इस औरत को पहचान लो। ये जब भी आए और जितना भी गोश्त मांगे इसे दे देना और पैसे मुझसे ले लेना। इस वाक़े के बाद वो शख्स अपने रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिन उसे दिल में किसी तकलीफ़ का एहसास ना हुआ तो उसने काहिरा में मौजूद लेबॉर्ट्री में दोबारा टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके दिल में कोई मसला नहीं है, लेकिन तसल्ली के लिए आप दोबारा यूरोप में चेकअप करवाएं। वो शख्स दोबारा यूरोप गया और वहाँ से टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके दिल में कोई खराबी सिरे से थी ही नहीं। डॉक्टर हैरान रह गए और उससे पूछा कि आपने ऐसा क्या खाया कि आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। उसे वो गोश्त वाली बेवा याद आई और उसने मुस्कुराकर कहा, इलाज वहाँ से हुआ जिस पर तुम यकीन नहीं रखते। बेशक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच कहा था कि सदका हर बला को टाल देता है। इसे शेयर करना आपके लिए सदका जारिया भी बन सकता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मज़ीद ऐसे इस्लामिक वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। जज़ाकल्लाह। खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।